हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं की वीडियो और देखते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर की 40 ड्यूटीज क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेफ्टी ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी वर्क लोकेशन में हजार्डस और अनसेफ सिचुएशंस है उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको एसेस करने के लिए। सेकंड है कि उसको ऐसे कंट्रोल मेजर्स या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे डेवलप करने हैं कि जिसकी वजह से वो जो पर्सन्स वहाँ पर काम करने वाले हैं उसकी सेफ्टी जो है वो एश्योर की जा सके। फिर उसके बाद है कि जो भी अनसेफ एक्ट और जो भी अनसेफ कंडीशंस उस वर्क लोकेशंस पे है तो वो उसको करेक्ट करना है, और वो करेक्ट करने के लिए उसको जो भी रेगुलर लाइन ऑफ अथॉरिटी है उसके थ्रू ही उसको करेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी साइट पर कोई भी जो अनसेफ एक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको स्टॉप करने के लिए आपको जो है वो इमीडिएट एक्शन लेनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको उसकी जो इमरजेंसी अथॉरिटी है उसको इमीडिएटली उसको एक्सरसाइज कराना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सेफ्टी ऑफिसर को जो भी एक्टिव और डेवलपिंग जो भी सिचुएशंस है उसको अवेयरनेस करते रहना है और उसको मेंटेन करते रहना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी इंसिडेंट एक्शन प्लान है उस हर एक में सेफ्टी मैसेजेस जो है वो डिलीवर होना चाहिए, वो उसको इंश्योर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी प्लानिंग मीटिंग है उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है ताकि उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई हो सके कि कौन से हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न्स वहाँ पर हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी सेफ्टी इम्प्लीकेशंस के लिए जो भी इंसिडेंट एक्शन प्लान है उसको रिव्यू करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी इंसिडेंट एरिया है जहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने का भी काम जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी HSE प्लान है यानी कि जिसे साइट सेफ्टी एंड हेल्थ प्लान कहते हैं उसको भी प्रिपेयर करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी भी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि उसको जो वर्क साइट है उसको इंस्पेक्ट करना है और इंस्पेक्ट करके उसको ये इंश्योर करना है कि वो जो इन्वायरमेंट है वो हजार्ड फ्री इन्वायरमेंट है, यानी कि वहाँ पर कोई भी हजार्ड नहीं है, वो उसको इंस्पेक्ट करके इंश्योर करना है। फिर उसके बाद है कि टूल बॉक्स मीटिंग उसको कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी ऑफिसर है यानी कि जो HSE ऑफिसर है वो प्रोजेक्ट सेफ्टी काउंसिल का एक पार्ट होता है और उसको साइट पर लीड करना होता है और उसको देखना होता है कि साइट पर जो भी सेफ्टी कंप्लायंसेस है वो रेगुलरली फॉलो हो रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अच्छा जो सेफ्टी कल्चर है वो इन्हांस करने के लिए उसको लगने वाले जो भी इफोर्ट्स है उसको लीड करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स है और उनके जो भी सेफ्टी प्लान्स है उसको रिव्यू करना और उसको अप्रूव करना उस सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद है कि जो भी इंजरी लॉग्स और रिपोर्ट्स है उसको वेरीफाई करना है कि वो कंप्लीट है और उसको जो भी रिलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज है उसको सबमिट करना है। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी ऑफिसर को जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट्स है उसको वेरीफाई करना है और चेक करना है कि वो एडुकेट कंडीशंस में है और वो यूज़ करने के लिए सेफ है। फिर उसके बाद है कि जो भी जॉब साइट है उसमें सेफ प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट करना है, वो सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है उनको इन्फोर्स करना है कि ये सारे जो सेफ्टी गाइडलाइंस है ये साइट पर फॉलो होने चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशन साइट पर क्रिएट होती है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए जो भी ट्रेनिंग्स होती है या फिर जो भी ड्रिल्स है या फिर जो भी एक्सरसाइज है वो उसको कैरिड आउट करना है। फिर उसके बाद है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नियर मिसेस है या फिर जितने भी एक्सीडेंट्स है उस सब के लिए उसको इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उसको आपको रिपोर्ट करना है, और वो कब रिपोर्ट करना है कि जैसे कि वो अगर रिक्वेस्टेड की गई है रेगुलेशंस की तरफ से, यानी कि उसके प्रति अगर कोई ऐसा रूल है तो उसी वक्त जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को उसको रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी जॉब हजार्ड एनालिसिस है उसको कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है और जो भी पॉलिसीज़ है उसको इस्टेब्लिश करने की भी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद है कि जो भी साइट पर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सभी जो वर्कर्स है वो सुरक्षित है, वो वॉच करने की भी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। और साथ ही साथ सेफ्टी ऑफिसर को ये भी वॉच करते रहना है कि वर्कर्स जो है वो किसी भी हजार्डस सिचुएशंस में इंटर ना करें। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी कंसर्न्स है उसके बारे में एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्ड करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी हजार्डस वेस्ट होता है साइट का उसको रिमूव करने के लिए उसको कोऑर्डिनेट करना है और साथ ही में उस हजार्डस वेस्ट के लिए उसको रजिस्ट्रेशन भी कराना है।
फिर उसके बाद है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल एजेंसी हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हो, इनके बीच में जो भी सेफ्टी रिगार्डिंग लिंक है उसके लिए उसको सर्व करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी लेबर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आने वाले जो भी रिपोर्ट्स है उसको सेफ्टी ऑफिसर को रिसीव करना है और साथ ही में रिस्पॉन्स करना है जो भी इशू ऑर्डर किए गए हैं। फिर उसके बाद है कि जो भी ओशास की मैंडेटरी जो टेस्टिंग है वो अरेंज करने का भी काम जो है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी वर्क प्लेस है उसको इवेल्युएट करने का काम जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी या फिर कंसल्टेंट के थ्रू किया जाता है। फिर उसके बाद है कि जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोग्राम है उसको डेवलप करने के लिए जो भी सपोर्ट है वो सेफ्टी ऑफिसर को करना होता है। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है जैसे कि नॉइज़ लेवल हो गया, मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके प्रति जो भी एडवाइस है और इंस्ट्रक्शंस है वो भी सेफ्टी ऑफिसर को देना है। फिर उसके बाद है कि साइट पर जो भी एक्टिविटी होने वाली है उसके रिगार्डिंग जो भी रिस्क असेसमेंट है वो उसको कंडक्ट करना है और उसके रिलेवेंट जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको इन्फोर्स करना है साइट पर, ताकि वो अच्छे से फॉलो हो सके और वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सके। फिर उसके बाद है कि जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है या फिर जो भी मेजर्स है उसको रिव्यू करने की भी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है और साथ ही में उसको अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन। फिर उसके बाद है कि जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग है जो एम्प्लॉइज और एग्जीक्यूटिव के लिए कंडक्ट की जाती है उसको ऑर्गेनाइज करने का भी काम जो है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्क प्रीमाइसेस है उसको इंस्पेक्ट करने का भी जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है और उसमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि उस प्रीमाइसेस में कोई इश्यूज है क्या या फिर कोई नॉन कन्फर्मिटी है क्या। जैसे कि कोई अगर मान लो पीपीईज का इस्तेमाल अगर नहीं कर रहा है तो वो उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्क प्रीमाइसेस में इंस्टॉलेशंस किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है या फिर जो भी सब्सटेंस है उसको डिस्पोजल किया जाता है तो उसको ओवरऑल लुक करने का यानी कि देखने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर्स का होता है। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्किंग प्रीमाइसेस है उसमें कोई भी अगर अनसेफ एक्ट है या फिर कोई भी अनसेफ कंडीशंस हो या फिर कोई भी अनसेफ प्रोसेस हो वो अगर आइडेंटिफाई होती है और जिसके कारण डेंजरस या फिर अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है तो ऐसे एक्ट को सबसे पहले स्टॉप करने की जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद है कि साइट पर अगर कोई इंसिडेंट अगर होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है और डिटरमाइन करना है कि उसके कॉजेस क्या है और फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है ताकि वर्कर्स का जो भी कॉम्पनसेशन है वो क्लेम किया जा सके। फिर उसके बाद है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर इंसिडेंट ऑकर होता है तो फिर उसका रिपोर्ट बनाकर उसको प्रिपेयर करने की भी जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है और फिर उसका स्टैटिस्टिकल जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी प्रोवाइड करना है अपर मैनेजमेंट को। और फिर उसके बाद है कि साइट पर जो भी PTW सिस्टम चालू रहती है उसको मॉनिटर करने की भी जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि सेफ्टी ऑफिसर की कौन सी ऐसी 40 जिम्मेदारी होती है जो उसको किसी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त करनी होती है। तो दोस्तों सेफ्टी इंजीनियर हो या फिर HSE इंजीनियर हो, इनकी कॉमन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेफ्टी मैनेजर वहां पर ना हो और हाईएस्ट जो अथॉरिटी है वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर, तो सेफ्टी इंजीनियर को ही वहां पर एज अ सेफ्टी मैनेजर का रोल प्ले करना होता है, उसका भी काम उसी को करना होता है। या फिर किसी साइट पर या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर सेफ्टी ऑफिसर अगर कम है तो वहां पर भी उसको सेफ्टी ऑफिसर का भी रोल प्ले करना होता है। यानी कि आपको यहां पर समझना है कि सेफ्टी इंजीनियर जो है वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड का एक पर्सन होता है, उसकी एक अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन उसके अलावा उसको सेफ्टी मैनेजर के या फिर सेफ्टी ऑफिसर के भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटीज जो है वो भी निभाने होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेफ्टी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ये सेफ्टी इंजीनियर का काम होता है। इसके साथ साथ कंपनी के जो भी सेफ्टी लॉसेस है उसको भी मिनिमाइज करना, कम करना, ये भी सेफ्टी इंजीनियर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी इंजीनियर ने वहां पर ऐसा कल्चर डेवलप करना है कि जो भी हजार्डस कंडीशंस है उसकी वजह से जो भी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है तो उसको वो वहां पर प्रिवेंट कर सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वर्क प्लेस में जो भी इलनेसेस अगर होते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी बिहेवियर्स है या फिर उसके जो व्यवहार है उसको ड्राइव करना है और वो भी मैनेजमेंट के कमिटमेंट को वहां पर एंगेज करके।
फिर उसके बाद है कि जिस किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर उसको काम करना है, तो उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के बाद उसको वहां पर क्या उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स वहां पर फॉलो करने हैं, तो ये भी उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद है कि हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो भी प्रोग्राम्स है, तो उसके लिए जो भी ऑटोमेशंस और कंट्रोल सॉल्यूशंस है, तो उसको भी डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी सेफ्टी इंजीनियर की होती है। फिर उसके बाद है कि साइट पर जो भी अगर इंसिडेंट अगर होता है, तो उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना, उसमें डिटरमाइन करना कि वहां पर रूट कॉज क्या है और उसके लिए जो है करेक्टिव एक्शन जो है वो डेवलप करना, ये भी सेफ्टी इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि एचएससी इंस्पेक्शंस को सपोर्ट करना, ऑडिट्स करना, सेल्फ असेसमेंट करना, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि रिपोर्ट्स को मैनेज करना और उसकी एक समरी जो है वो बनाकर मैनेजमेंट के सामने में प्रेजेंट करना, साथ ही में उस रिपोर्ट में उस समरी में जो है सजेस्टेड किए गए सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, तो ये भी जिम्मेदारी सेफ्टी इंजीनियर की होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो भी प्रोसेसेस है, जैसे कि केमिकल्स हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया या फिर पोल्यूशन प्रिवेंशन हो गया, तो इसको भी एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी सेफ्टी इंजीनियर की होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल हाइजीन हो गया, इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन हो गया, मशीन का गार्डिंग हो गया या फिर अदर जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स है, उसको हैंडल करने की भी जिम्मेदारी सेफ्टी इंजीनियर की होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी असेसमेंट को हैंडल करना और जो भी हजार्ड रिस्क प्रोफाइल है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, तो उसको भी डिप्लॉय करना, ये भी सेफ्टी इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के एक्सेलेंस को अचीव करना, ये भी सेफ्टी इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। और जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेफ्टी ऑफिसर कम है और वहां पर भी जो है उसको एज अ सेफ्टी ऑफिसर का भी रोल प्ले करना हो सकता है, उसकी भी जिम्मेदारी उसको निभानी हो सकती है। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों के ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर सेफ्टी मैनेजर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सेफ्टी इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए उसको अप्रूव करना और उसको अरेंज करना, ये सेफ्टी मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो आइडेंटिफाई करना, ये भी सेफ्टी मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर के कंप्लायंस और उसके मैनेजमेंट को भी मॉनिटरिंग करने का काम सेफ्टी मैनेजर का होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी इंस्पेक्शन हो या फिर ऑडिट्स हो, वो रेगुलर जो इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी कि जो भी प्रिस्क्राइब इंटरवल है, जैसे कि 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया या फिर 6 महीना हो गया, तो उसमें वो कंप्लीट हुआ है क्या, उसको इंश्योर करने का भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। और इसके अलावा उस सेफ्टी इंस्पेक्शन में हो या फिर ऑडिट्स में जो भी डिफिशियंसीज आइडेंटिफाई की गई है, तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया गया है क्या, उसको देखना भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने का भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो ट्रेनिंग है और उसका जो प्रेजेंटेशन है उसको डिलीवर करने का भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। और उस सेफ्टी ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन के अंदर उनको इंक्लूड करना होता है जो नए हायर किए गए ओरिएंटेशंस है उनको भी। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो डिफरेंट हिरार्चिकल लेवल्स है, तो उसके लिए एप्रोप्राइट हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करना, ये भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। और उसमें उनको ये इंश्योर करना होता है कि सभी जो एम्प्लॉयज है उनको एडुकेट ट्रेनिंग जो है वो मिली है, जो भी वो काम कर रहे हैं, यानी कि उनको दिया गया जो भी काम वो कर रहे हैं उसके बारे में एडुकेट ट्रेनिंग उन सभी को मिली है, ये इंश्योर करना भी सेफ्टी मैनेजर का काम है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी प्रिस्क्राइब किए गए इमरजेंसी प्रोसीजर्स है उसको मैनेज करने का भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है, जिसमें आता है फायर ड्रिल्स हो या फिर स्कोप के स्पेसिफिक जो भी इमरजेंसी टेस्ट हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वर्कर का कंपनसेशन जो क्लेम्स है उसको मॉनिटरिंग करना और उसको मैनेज करना, ये भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि साइट पर अगर कोई एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट अगर हो जाता है और उसमें अगर एम्प्लॉयज को अगर इंजरी हो जाती है, तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ये सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय की इंजरी अगर फर्स्ट एड से भी ज्यादा है, तो वहां पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स को मैनेज करना, ये भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइस उन सभी वर्कर्स को, सभी एम्प्लॉयज को ऑफर करना, ये भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वर्क प्लेस में जो भी हजार्ड्स है या फिर रिस्क है उसको कैसे अवॉइड किया जाए या फिर उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, तो उसके ऊपर मैनेजमेंट को या फिर एम्प्लॉयज को एडवाइस करना या फिर डायरेक्शन करना, ये भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल क्लाइंट्स हैं तो उनके जो वेरियस हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्ट्स है तो उनके कॉम्पिटिशन्स को भी इंश्योर करना, ये सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है इंसिडेंट मैट्रिक्स को ट्रैक करना और जो इंसिडेंट का ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर कोई इंसिडेंट अगर होता है या फिर किसी नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर क्या करेक्टिव एक्शंस आपने लेना है उसको अप्रूव करने का और वो करेक्टिव एक्शन को रिकमेंड करने का, ये भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वर्क प्लेस में अगर कोई एक्सीडेंट अगर होता है या फिर कोई नॉन कंप्लायंस अगर होती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पार्टिसिपेट करना और उसको लीड करना, ये भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हजार्ड असेसमेंट जो प्रोसेस है या फिर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीजर है, इसके अलावा जो अदर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज हो, प्रैक्टिसेस हो और प्रोसीजर्स हो, तो इन सभी को क्रिएट करना, सर्कुलेट करना और इन्फोर्स करने का भी काम सेफ्टी मैनेजर का होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो सभी हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशंस है तो उनके कंप्लायंसेस को मॉनिटर करना और एड्रेस करना, ये भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स और लेजिस्लेटिव के साथ में उनको अप टू डेट रहना है, यानी कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव में अभी क्या नया आया हुआ है, उसके बारे में उन्होंने अप टू डेट रहना है। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी जो भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में भी सेफ्टी मैनेजर ने अप टू डेट रहना है। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वर्कप्लेस में जो भी करंट या फिर पोटेंशियल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क है या फिर हजार्ड्स है तो उसको मॉनिटरिंग करने का भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। इसके अलावा कारपोरेट लेवल में जो हजार्ड असेसमेंट है उसमें भी पार्टिसिपेट करने का सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। और इसके अलावा जो भी आइडेंटिफाई किए गए हजार्ड्स है तो उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लेना है उसको डेवलप करना और अप्रूव करना, ये भी सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। तो ये सारे पॉइंट जो हमने यहाँ पर देखे हैं ये दर्शाते हैं कि सेफ्टी मैनेजर का इंडस्ट्री में हो या फिर कंपनी में क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।